हाफिज शमसाद आलम मुतअल्लिम अल जामिअतुल अरबिय्या अशरफुल उलूम कन्हवा सीतामढ़ी बिहार। हम इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो मसूफ तशरीफ लाए और अपने खिताबत से हम सामिईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फतन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्न अल्लज़ीन कज़बू वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इल्ला फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और शोराए इज़ाम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह जगह अपनी तौहीद, अपनी रिसालत, अपनी वहदानियत, अपनी रुबूबियत और अपने बेनियाजी को बयान फरमाया। आपका ईमान है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ज़ात में भी यकता है और सिफात में भी यकता है। न ज़ात में उसका कोई शरीक हो सकता है और न सिफात में उसका कोई शरीक हो सकता है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उस ज़ात तो बका ही बका है, फना नहीं है। उसी ने अपने कुदरत कामिला से पूरे निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया और वही तन्हे तन्हा अपनी कुदरत कामिला से पूरे निज़ाम कायनात को चला रहा है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निज़ाम बनाए, वो कभी भी किसी भी मामले में न किसी का मोहताज था, न है और न रहेगा। इसी अकीदे को समझाने के लिए अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर दुनिया में भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी ज़ात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, पालने और संभालने वाले को भूल गए। मुसलमानों, इससे बड़ी बेदीनी और क्या हो सकती है कि आज हम पैदा करने वाले को भूल। ये इंसान का जिस्म कौन बना सकता है? अगर आंखें न दी होती तो हम अंधे होते, अगर जुबान न दी होती तो हम गूंगे होते, अगर हाथ और पाँव न दिए होते तो हम लूले और लंगड़े होते।
इंसान की हड्डियों में कैल्शियम बनाया और सर के बाल से लेकर पांव के नाखूनों तक 360 जोड़ फिट किए। इसलिए फरमाया मेरे महबूब काली कमले वाले दुनिया में जाओ, लोग मेरी तौहीद को भूल गए, लोग मेरी रिसालत को भूल गए, लोग मेरी सिफात को भूल गए। मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो और लोगों को ये बताओ कि मालिक को ना भूलो, खालिक को ना भूलो, परवरदिगार आलम को ना भूलो। इसी अकीदे की तबलीग जब हमारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो फिर क्या हुआ? रास्ते पर कांटे बिछाए गए, पुश्ते नाजुक पर ओजिया रखी गई। अपने मक्का वाले मुखालिफ हुए, अपने बदले गैर बदले सारा मक्का दुश्मन हो गया, सारा मक्का दुश्मन हो गया। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनकबूत में बयान फरमाया कि लोगों के भूले हुए भटके हुए लोग इतनी उम्र गुजर जाती है, 7-7 वर्ष उम्र गुजर जाती है, फिर भी अल्लाह बार बार ललकार करता है, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोग ये समझ बैठे, क्या लोग तकिया लगा बैठे, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना, सिर्फ आमन्ना कहने पर जन्नत में, सिर्फ आमन्ना कहने पर छूट जाएंगे, सिर्फ आमन्ना कहने पर जन्नत में चले जाएंगे, सिर्फ आमन्ना कहने पर दोज़ख से बच जाएंगे, सिर्फ आमन्ना कहने पर कुल सिरात से गुजर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं, सिर्फ आमन्ना कहने पर छूट नहीं मिलेगी। अय्युतरकू अय्यक़ूलू आमन्ना, हमने मान लिया, यानी हम कहते हैं कि हमने कुरान को मान लिया, हमने खुदाई निज़ाम को मान लिया, हमने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मान लिया, हमने अल्लाह की तौहीद को मान लिया। अल्लाह फरमाता है अरे मान लिया, अमल तो कर। अल्लाह फरमाता है अरे मान लिया, अमल तो कर। मास्टरों को इम्तिहान लाने का इख्तियार है कि बच्चा पास है या फेल है, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है। अल्लाह फरमाता है तो फिर मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा, मैं भी तहकीक करूंगा कि देखो लोग किस जुबान से कलमा पढ़ते हैं और कौन सा दिल से कलमा पढ़ते हैं, किसकी ज़बान पर कलमा रखा हुआ है और किसके दिल में कलमा बसा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, अगर ये बात इंशाअल्लाह अमल में आ जाएगी तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का वो जमाना जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का गरीबी का जमाना है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा है। उस वक्त गस्सान के बादशाह, गस्सान के साहबजादे के पास से खत आया और उस खत में बज़ाब्ता लिखा हुआ था कि मैं ईमान कबूल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके बारे में गस्सान में बहुत तारीफ सुनी है, आपके अखलाक के बारे में बहुत तारीफ सुनी है, आपके अखलाक से मुतासिर होकर मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ। और हदिया भी किस तरह से दूंगा कि आप अपना आदमी मदीने के पास रखे, वहाँ से मैं गुजरूंगा, उसको हदिया दे दूंगा, वो हदिया लेकर आपको पहुँचा देगा। चुनांचे
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया जो वहाँ पे मौजूद थे उसको मदीना में भेज दिया और कहा कि गस्सान का शहजादा आएगा वो तुमको हदिया देगा, वो हदिया मेरे को लाकर दे देना। चुनांचे हजरत मुआविया ने ऐसा ही किया और जाकर मक्का के रेतीली जमीन में खड़े हो गए, दरख्त के साये में खड़े हो गए। कुछ देर के बाद देखा कि मक्का की मदीने की तरफ से एक शान शौकत के साथ खूब ढोल और ताजे के साथ एक लश्कर आ रहा है, जिसके साथ बहुत सारा घोड़ा और बहुत सारे ऊंट है और बहुत सारे लश्कर है। हजरत मुआविया ने पहचान लिया कि यही शहजादा है। चुनांचे उसके पास गए और उससे कहा कि भाई आपने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप मदीने में एक आदमी खड़ा रखे, मैं उसको हदिया दे दूंगा, वो आपको पहुंचा देगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, आप वो हदिया मुझे दे दीजिए, मैं उसको ले जाकर दे दूंगा। वो शहजादा बोला कि तुम हदिया लेने आए हो, चलो जब मेरा जी चाहेगा मैं तुमको हदिया दे दूंगा, मेरे पीछे पीछे चलो, जब मेरा जी चाहेगा मैं तुमको हदिया दे दूंगा। चुनांचे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उससे पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर गए तो वो सरजमीन जो है एकदम रेतीली, हजरत मुआविया के पाँव में कोई चप्पल और जूता भी नहीं था, जिससे पाँव में दौड़ने में तकलीफ हो रही थी। तो शहजादे से कहा कि शहजादा तुम्हारे पास बहुत सारे जूते होंगे, तुम उसमें से मुझे एक जूता दे दो, फिर मुझे कितना दौड़ाना होगा दौड़ा लेना। तो वो शहजादा कहा कि तुम गुलाम हो, मैं बादशाह हूँ, ये बादशाहों वाला जूता है, मैं तुम्हारे गुलाम में कैसे दूंगा, नहीं दूंगा। चुनांचे शहजादा नहीं दिया और वो फिर उसके पीछे चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर चले तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को प्यास लगी और कहा कि भाई एक घूंट पानी पिला दो। तो उसने कहा कि मेरे पास बादशाहों वाला पानी है और तुम गुलाम हो, मैं तुमको कैसे पानी दूं। वो पानी में नहीं दिया। जब दौड़ते दौड़ते जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला बिल्कुल थक गए तो उसने एक हदिया निकाला और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को दिया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते वो हदिया लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तकरीबन असर का वक्त था। असर की नमाज के बाद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हदिया पेश किया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही देखा हजरत मुआविया को, कहा मुआविया ये क्या हो गया है, तुमने तो हदिया लाने के लिए गए थे, ये क्या हो गया है। तो हजरत मुआविया ने कहा क्यों मुझे बहुत दौड़ाया, उसके बाद हदिया दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुआविया तुम हदिया छोड़ देते, क्या हदिया लेना कोई जरूरी था, तुम्हारी जान प्यारी है कि हदिया प्यारा था, तुमको हदिया छोड़ देना था। हजरत मुआविया ने कहा कि मैं सोच लिया था कि जितना दौड़ाएगा लेकिन मैं अपना हदिया लेकर जाऊंगा, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को नहीं तोड़ूंगा। मेरी जान में जब तक सांस रहेगी मैं दौड़ूंगा और ये हदिया लेकर जाऊंगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत मुआविया को बहुत दुआ दी और कहा कि मुआविया जाओ, लोग तुम्हारे हाथों पर ईमान कबूल करेंगे। ये वाकया समझ में आ गया ये कौन सा जमाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। इससे बाद खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला बने, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, उनके बाद अली, उनके बाद हसन और उसके बाद हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की हुकूमत तकरीबन 65 लाख मुरब्बा मील पर थी। एक मरतबा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला फजर की नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे तो एक शख्स आकर कहा
कि वो गस्सान फतह हो गया है और गस्सान से 6000 कैदी को कैद कर लिया गया है। उससे हाथ में कड़ी और पाँव में बीड़ा लगा दिया गया है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर तशरीफ ले गए और कहा कि ये सामने कौन है? तो कहा कि पहले ये साहबजादा था लेकिन अब ये बादशाह है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहचान गए कि वही है जो मुझे बहुत दौड़ाया था, पानी भी नहीं दिया था, जूता भी नहीं दिया था। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इन चेहों के हाथों से कड़ी खोल दो और पाँव से बेड़ी को खोल दो और ये जो बादशाह है इसको मेरे घर में मेहमान खाना बना दो। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कि जब कमरे में पहुंचा दिया गया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला बादशाह थे, आली शान और शौकत के साथ थे। जब उसे घर में पहुंचा दिया गया तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो चारपाई पे सोते थे उस पे उस बादशाह को सुलाते थे और खुद अपने नीचे सोते थे। और एक दिन तो अजीब बात हुई कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला और वो शख्स हर वक्त ये पूछता था कि अभी इतना खिलाते हो पिलाते हो, इतना खिदमत करते हो, ऐसा नहीं है कि अभी खिला रहे हो, मोटा कर रहे हो, बाद में जाकर मारोगे। हजरत मुआविया ने कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक रात वो बादशाह सो रहा था और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने उनके पांव दबा रहे थे। वो बादशाह की आंख खुली और कहा कि आप इतनी खिदमत क्यों कर रहे हैं? आप मुझे खिला रहे हैं, आप मुझे पिला रहे हैं, इतने ऐशो आराम दे रहे हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं और मेरे पाँव को दबा रहे हैं। वो बादशाह ने कहा बात ये बता दीजिए आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं? अगर आपको हमको मारना है तो मार लीजिए, अगर सजा देना है तो सजा दीजिए, लेकिन मेरे दिल को इस तरह न तड़पाइए। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि तुम मुझे पहचाने। वो बादशाह क्या कि नहीं पहचाने। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने उनको वाक़या याद दिलाया कि मैं जब हदिया लेने के लिए गया था तो मुझे बहुत दौड़ाए थे। मैं पानी मांगा था तो पानी में नहीं दिए थे, जूता मांगा था तो जूते में भी नहीं दिए थे। तो बादशाह ने कहा कि आप मुझे मारना है तो मार दीजिए, सजा देना तो सजा दे दीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा कर लीजिए। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु और बादशाह ने कहा कि वो 6000 फौजी है, सबको ले आओ। जैसे वो 6000 फौजी को लाया गया, सब एक साथ में सब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सब के सब मुसलमान हो गए। जब बादशाह मुसलमान हो गया तो उससे कहा कि भाई मैंने तुमको मारा था, मैंने तुमको दौड़ाया था, मैंने तुम्हारे साथ इतना बदसलूकी की थी, उसके बावजूद तुम इतने अखलाक के साथ मेरे साथ पेश आए। तो हजरत मुआविया ने कहा कि मेरा दिल चाहता तो मैं तुमको कत्ल कर देता, लेकिन कुरान पाक की एक आयत याद आ गई। उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास ताकत है तो उसको सब्र कर लो, और अगर तुमको गुस्सा है और गुस्सा उतारने की ताकत है, अगर तुम उस पर सब्र कर लो। ये आयत 25वें पारे में है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, कि जिसको मारने की ताकत है सब्र कर लिया, और जिसको गुस्सा करने की ताकत है माफ कर दिया, ये 2 काम कर लिए, मैंने उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। आज हमारे माशरे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अखलाक दिए। आज हमारे माशरे में मोहब्बत रुखसत हो चुकी है। आज हमारे माशरे में भाई भाई की नहीं बनती, मामू भतीजे की नहीं बनती,
चचा भतीजे की नहीं बनती। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अखलाक सिखाए। इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात तो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वक्त मुझे ज़्यादा नहीं मिला है, मुख्तसर ही मिला था। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही है उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।